तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी को जिसका नाम है हाइपोकॉन्ड्रियाक। इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है, आपको देखने में जरूर मजा आएगा, जो कि XYZ फिल्म्स की तरफ से एक मूवी है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की स्टार्टिंग में हम विल नाम के एक लड़के को देखते हैं और वो रात में उठता है जहां पर वो अपने आप को शीशे में देखता है, लेकिन इतने में ही उसकी मॉम वहां पर आ जाती है जो कि उसको लिंडो कहकर बुलाती है। वो उसको अपना बैग पैक करने के लिए कहती है और रात में उसे एक मोटल रूम पर लेकर आती है। अब उसकी मॉम की मेंटल हेल्थ यहाँ पर ठीक नहीं थी। उसे हमेशा लगता है कि उसका हस्बैंड उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। यहाँ उसको ये लगता है कि उसका बेटा विल भी इसमें शामिल है, इसलिए वो उसका गला दबाने लगती है, जिसके बाद वो खुद ही उसको छोड़ देती है। अब सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहां पर हमको पता चलता है कि विल की मदर को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। तभी अब विल घर पर आता है जहां पर उसके डैड उससे कहते हैं कि वो किचन में ना जाए और वो उसको बाद में खुद साफ कर देगा। पर यहाँ पर विल किचन में जाकर देखता है जो कि बहुत ही गंदा था, खाना इधर उधर फैला हुआ था। खैर इसके बाद में सीन सीधा 18 साल के बाद में शिफ्ट होता है जहाँ पर विल अब बड़ा हो गया है, जहाँ पर वो पॉटरी बनाने का काम करता है। जिसके बाद हम उसकी फ्रेंड साशा को देखते हैं जिसे पैनिक अटैक आ रहा था। विल जाकर उसको संभालता है और उसके बाद में सीन यहाँ पर चेंज होता है जहां पर वो अपने घर पर अपने बॉयफ्रेंड लूक के साथ होता है, यानी कि वो एक गे था। उसका बॉयफ्रेंड उसका काफी ध्यान रखता है और अब वो रेडी है विल को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए। अब एक दिन विल को एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर से उसको ढेर सारी एम्प्टी DVDs मिलती हैं। वहां पर एक रिकॉर्डर भी होता है और उसको सुनने के बाद में उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसकी माँ की थी जो कि उसको ये कह रही थी कि उसने ये एम्प्टी DVDs इसलिए पहुंचाई हैं क्योंकि उसके घर पर उन्हें रखने की जगह नहीं है, और साथ ही साथ वो उसे लूक से दूर रहने के लिए भी वार्न करती है, जिसके ऑब्वियस रीजंस हैं कि वो उनकी गे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब अगले दिन विल काम पर होता है जहां पर वो काफी अच्छा पॉटरी का काम किया करता था, जहां पर उसके साथ में साशा भी होती है और वहां साशा उसे लूक के बारे में पूछती है, जिसके बाद साशा उसे उसके कैबिन में चलने के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि हाँ वो चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि विल को अचानक से वही सब होने लगा है और उसे चक्कर आते हैं और वो गिर जाता है। यहाँ पर वो एक वुल्फ मॉन्स्टर को भी हेलुसिनेट करता है, जिसके बाद वहां पर साशा आती है और उसको संभालती है। अब इसके बाद में हम विल को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर एक नर्स आता है और विल उसको सब कुछ बताता है, जहां पर वो उससे ये कहता है कि शायद ये सब स्ट्रेस की वजह से हुआ है। और वहां पर वो नर्स उसका ब्लड सैंपल ले लेता है, जिसके बाद में वो लूक के साथ होता है जहां पर वो और लूक साशा के कैबिन में कुछ टाइम स्पेंड करने जाते हैं, जिससे कि ये दोनों एक जगह पर काफी खुश रह पाएंगे और कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। अब अगले दिन ये दोनों ही वीड स्मोक करते हैं और लूक और विल साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जहां पर विल को फिर से हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और वो वहां पर जमीन पर उसको बियर स्किन फील होती है, जिसके ऊपर चढ़कर लूक को ऐसा लगता है कि ये ब्रीथ कर रही है। और इसके बाद वो बाहर जंगल में जाता है और वो अपनी मॉम की आवाज सुनता है। यहाँ उसको वुल्फ की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो वहां से भागने लगता है और कैबिन में आकर लूक से कहने लगता है कि वहां जंगल में वुल्फ है। यहाँ लूक उसको संभालता है और कहता है कि जंगल में कोई भी नहीं है। अब रात में विल पूल के अंदर होता है जहाँ पर वो एक वुल्फ को हेलुसिनेट करता है। वो वुल्फ उसको कहता है कि वो स्टक है। यहाँ पर वो वुल्फ देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने उसका कॉस्ट्यूम पहना हुआ हो। जिसके बाद में वो वुल्फ उसके पास भाग कर आता है, जिसको देखकर वो पूल से बाहर निकलता है और इसी बीच उसके हाथों पर चोट आ जाती है। लेकिन ये सारी चीजें बस उसकी एक हेलुसिनेशन थी। अब अगले दिन इतना सब कुछ होने के बाद में लूक उसे वहां से ले जाता है और डॉक्टर के पास में वो दोनों जाते हैं और वहां पर वो अपनी टी-शर्ट उतारता है और मिरर में देखने पर उसको अपने बैक पर किसी के खरोंचने के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी उसका एक हेलुसिनेशन था। जिसके बाद में डॉक्टर वहां पर आता है और उसको चेक करता है। यहाँ वो विल को ये बताता है कि ये सब हेलुसिनेशन उसको स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं, जिस कंडीशन को हाइपोकॉन्ड्रियाक कहा जाता है। और इसके बाद वो विल को कुछ पिल्स लिखकर दे देता है। अब इसके अंदर होता क्या है ना कि ये एक तरह का इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जहां पर होता यह है कि आप अपनी हेल्थ की कुछ ज्यादा ही चिंता करने लगते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप सीरियसली इल हो, लेकिन आपको फिजिकली कोई भी ऐसे सिम्टम नहीं होते। जिसके बाद में विल अपनी बॉस के पास में होता है और वो उससे कहता है कि उसे एक वीक के लिए छुट्टी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसकी बॉस इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है। जिसके बाद विल अपने काम पर लग जाता है, जहाँ उसे उसकी मॉम की आवाज फिर से आती है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि उसे क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बल्कि बेवकूफ तो वो है। और इसके बाद में विल को एक और आवाज आती है जो कि उससे मदद मांगती है, और वो जो आवाज थी वो एक हॉट क्लेन यानी कि एक भट्टी से आ रही थी। वो भट्टी का दरवाजा खोलकर उसमें हाथ डाल देता है, जिसके बाद उसका हाथ जल जाता है और वहां पर उसको फिर से वही वुल्फ उस क्लेन यानी कि भट्टी के अंदर दिखता है, जो कि उसको बहुत देर से परेशान कर रहा है। अब
अब वो अपनी कार में आता है और बहुत रोने लगता है क्योंकि उसकी कंडीशन बिगड़ती जा रही थी, उसे जॉब से भी निकाल दिया गया था। अब ऑब्वियस सी बात है, आप पॉटरी का काम कर रहे हो और अपना हाथ आप भट्टी में डाल दोगे तो उसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा, यानी कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी यहाँ से खराब हो जाएगी। जिसके बाद में वो लूक के पास में होता है, जहाँ पर लूक को भी पता चल जाता है कि उसकी मॉम अभी भी जिंदा है, क्योंकि इससे पहले विल ने कभी भी उसका जिक्र लूक के सामने नहीं किया था, यानी कि वो काफी सीक्रेटिव था। अब यहाँ पर विल लूक को अपनी प्रॉब्लम से दूर रखना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ रिलेशनशिप तोड़ देता है और अपने फादर के घर में रहने के लिए वापस आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं और उसके हाथ में पेन होना शुरू हो जाता है। वो एक नाइफ अपने हाथ में लेता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को रोक लेता है। और हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि जो उसके हाथ की जो फिंगर्स होती हैं वो अजीब सी पोजीशन में लॉक हो गई थी। खैर अब थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और तभी उसके डैड वहां पर आते हैं। विल उनको सब कुछ बताता है, लेकिन शॉकिंगली उसके फादर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर मुझको रीजन ये लगता है कि वो गे था तो उसके फादर को वो चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। एक और चीज ये थी कि उसको विल की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और वो मस्त होकर टीवी देखने लगता है। जिसके बाद हम विल को उसके साइकियाट्रिक डॉक्टर के पास में देखते हैं। वहां वो अपने साइकियाट्रिक डॉक्टर को सारी बातें बताता है और वो उसको ये बोलते हैं कि उसे हेलुसिनेशंस होते हैं और उसमें उसको वुल्फ दिखता है। और यहाँ पर वो उससे ये भी कहता है कि उसने कई बार खुद को हर्ट करने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर उसकी डॉक्टर उससे ये पूछती है कि सिर्फ वुल्फ ही क्यों, जिस पर वो कहता है कि उसको नहीं पता, लेकिन इसका रीजन हम जान पाएंगे जो कि थोड़ी देर में हमको पता चल जाएगा। अब घर पर वो उसके डैड से ये पूछता है कि क्या उसका वुल्फ यानी कि भेड़िए से कोई ताल्लुकात है। तब जाकर उसके डैड ये बताते हैं कि जब वो छोटा बच्चा था तब वो हैलोवीन पर एक वुल्फ कॉस्ट्यूम पहना करता था। तो यहाँ से तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये उसके बचपन का कुछ ट्रॉमा है जो कि उसके साथ आज तक चल रहा है और वो अब जाकर ट्रिगर हुआ है। खैर विल उससे पूछता है कि क्या उसके पास अभी भी वो कॉस्ट्यूम है, जिस पर उसके डैड उससे कहते हैं कि वो कॉस्ट्यूम उसकी माँ के पास था। और एक चीज और यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि उसके डैड और उसकी मदर अब साथ नहीं रहते। शायद से यहाँ पर डिवोर्स हो गया है क्योंकि वो मेंटली इल थी या फिर कुछ और भी हो सकता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है जहाँ पर विल अपने बचपन वाले घर पर आता है। यहाँ पर विल पूरा घर इन्वेस्टिगेट करता है और इसी बीच उसे एक रूम दिखाई देता है जहाँ पर वो ये देखता है कि उसके ऊपर लॉक लगा हुआ है। जिसके बाद वो चाबी ढूंढने लगता है और थोड़ी देर के बाद में उसको चाबी मिल भी जाती है और वो उस दरवाजे को ओपन कर देता है। उसके अंदर जाने पर उसे एक रजिस्टर मिलता है और उस पर लूक का फोटो था और वहां पर उसे एक एविडेंस नाम की डीवीडी मिलती है जो कि कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसी लग रही थी। अब यहाँ पर वो टीवी के पास जाता है जहाँ पर हम उसकी पुरानी वीडियो देखते हैं जिसके अंदर उसने वही कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। जिसके बाद वो उस डीवीडी को चालू करता है जिसमें एक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज होती है जो कि उसके फादर ने किचन में इंस्टॉल की थी और वो फुटेज उसकी माँ के मेंटल हॉस्पिटल जाने से पहले की होती है। अब उस रिकॉर्डिंग में वो ये देखता है कि किस तरह से उसके डैड उसकी माँ को हर्ट किया करते थे और कैसे विल अपनी माँ की मेंटल कंडीशन के चलते बचपन में उनको फोर्स किया करता था दवाई लेने के लिए। जिसके बाद में कुछ लोग आकर उसकी माँ को मेंटल हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं और उसके डैड वहीं पर खड़े होकर सब कुछ देखते रहते हैं। खैर अब वीडियो खत्म होने के बाद में हम उस वुल्फ ड्रेस्ड मैन को देखते हैं जो कि विल को अपने पीछे ले जाता है और वो उसको एक जगह पर बैठा देता है जहाँ पर विल अपने वही पॉट्स बनाने का काम करता है और यहाँ पीछे से वो वुल्फ उसका गला काटने लगता है। जिसके बाद हम विल को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है, मतलब कि ये सब उसका एक हेलुसिनेशन था। और यहाँ पर इस सीन का सिग्निफिकेंस ये है कि जो उसके साथ में बचपन में ट्रॉमा हुआ था वो अब अच्छे से ट्रिगर हो गया था और उसको रियलाइज हुआ है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। खैर इसके बाद में उसका MRI भी होता है लेकिन ऑब्वियसली उसमें कुछ भी नहीं आता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बीमारी के अंदर आपके साथ फिजिकली कुछ भी गलत नहीं होता। यहाँ डॉक्टर उसको एक साइकियाट्रिक थेरेपी लेने की सलाह देते हैं लेकिन ये सब बातें सेंसलेस थी। खैर इसके बाद में वो घर पर होता है जहाँ पर उसका ध्यान लूक रखता है और वो उसकी शेविंग करता है और उसको खाना भी खिलाता है और इसके बाद में वो दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं लेकिन इसी बीच विल को पैनिक अटैक आने लगता है और यहाँ लूक उसको गाना सुनाता है लेकिन विल गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने जो गाना गाया था वो बचपन में उसकी माँ सुनाती थी, जिससे उसको ये लगने लगता है कि लूक भी उसकी माँ से मिला हुआ है क्योंकि वहां पर उसको लूक की फोटो मिली थी। अब यहाँ पर वो लूक को थप्पड़ मार देता है जिसके बाद वो उससे ये कहता है कि वो पूरी जिंदगी भर अकेला रहेगा बिल्कुल उसकी मॉम की तरह और ये कहते ही लूक वहां से डिसअपियर हो जाता है। अब इसके बाद विल किचन में जाकर अपना हाथ काटने लगता है जिसके बाद विल की आंखें खुलती है जहाँ पर वो अपनी मॉम को अपने सामने पाता है। यहाँ पर विल का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया था जिसका मतलब ये है कि जो हमने देखा था वो सब वो हेलुसिनेट कर रहा था। खैर उसकी माँ अब उसको कॉफी पीने के
के लिए बुलाती है और विल वहां पर आकर बैठ जाता है, जहां पर विल बहुत ही दुखी था। उसकी माँ उसको गले लगाकर कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी विल अपनी माँ का गला दबाकर उसको जान से मार देता है। जिसके बाद वो उसी वुल्फमैन के पास में आकर बैठ जाता है, जहां पर वो वुल्फमैन उसे अपना खुद का हाथ काटने के लिए फोर्स करता है और यहाँ पर विल अपना हाथ काटने की बजाय उल्टा उस वुल्फमैन को ही स्टैब कर देता है, यानी कि वो अपने ट्रॉमा को दबाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर वो बहुत सी चीजों को हेलुसिनेट भी करने लगता है और ये करते करते वो लूक के घर पहुंचता है। अब अगले सीन में हम उसको एक केज में देखते हैं, जो कि असल में मेंटल हॉस्पिटल होता है। अब विल के सामने वही वुल्फमैन बैठा होता है और वो दोनों बातें करते हैं, जिसके बाद में वहां पर डॉक्टर मिलर आती हैं और वो उसके पास बैठकर बातें करने लगती हैं। यहाँ विल उससे बातें करता है कि उसके सामने वुल्फ ड्रेस्ड मैन बैठा हुआ है, पर यहाँ पर डॉक्टर को कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिसका क्लियर मतलब था कि ये पक्का उसकी बचपन की यादें हैं और उसके ट्रॉमा है। यहाँ पर वो डॉक्टर मिलर को कहता है कि शायद उसने उसकी माँ को मार दिया है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर उसको ये बताती है कि उसकी माँ कुछ देर पहले ही उसको देखने आई थी। अब इसका मतलब ये था कि उसकी माँ को जब उसने देखा तब वो रियल नहीं थी और वो अपनी माँ को भी उस वक्त हेलुसिनेट कर रहा था जब उसने उनको मार दिया था। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि विल बहुत मेहनत करता है, कुछ एक्सरसाइज करता है खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। अब यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हम विल को अकेला बैठा हुआ देखते हैं कि तभी वहां पर लूक आता है और उसके पास में आकर बैठ जाता है, पर उसके पास में वहां पर हम उसी वुल्फमैन को भी देख पाते हैं। यहाँ विल उसका हाथ पकड़ लेता है और अपना सर लूक के कंधे पर रख लेता है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि उसने अपने पास्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है और हमेशा वो उसके साथ में ही रहेगा। और बात करें लूक के बारे में तो वो काफी अच्छा बॉयफ्रेंड है, जो कि उसका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हाइपोकॉन्ड्रियाक मूवी की कहानी। अब बात करें मूवी के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो हमको एक विल नाम का आदमी दिखाया गया है जो कि अपने मेंटल ट्रॉमा से जूझ रहा था। और ये जो विल का मेंटल ट्रॉमा था ना, वो बचपन से ही उसके साथ में था। इस मूवी के अंदर हमको एकदम से ही पता चल जाता है कि क्या रियल है और क्या विल की इमेजिनेशन है। यहाँ पर विल को वुल्फ कॉस्ट्यूम मैन इसलिए दिखता था क्योंकि विल को बचपन में वही कॉस्ट्यूम उसकी माँ हर हैलोवीन पर पहनाया करती थी। यहाँ पर जब उसकी मॉम को भी वो मेंटल ट्रॉमा हुआ तब विल भी डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि जब वो उसकी मॉम को ऐसी हालत में देखा करता था तब वो बहुत ही ज्यादा डर जाया करता। साथ ही साथ उसके पेरेंट्स का डिवोर्स भी हो गया था और उसकी माँ मेंटल हॉस्पिटल में चली गई थी, जिसके बाद से ही वो डिस्टर्ब हो गया। अब बिना माँ के बच्चे का बड़ा होना काफी डेंजरस होता है, क्योंकि उसको मॉम का प्यार बचपन से ही नहीं मिल पाया था। साथ ही साथ उसकी जो फीलिंग्स थी वो लड़कों की तरफ थी, यानी कि वो एक गे था, तो उसे वो समझने में भी काफी टाइम लगा। तो यहाँ पर काफी सारे ट्रॉमा एक साथ थे। अब बात करें उसकी माँ के बारे में तो उनको ऐसा लगता था कि विल के डैड उसको मारने की साजिश कर रहे हैं, और ये सब वो इसलिए करते हैं क्योंकि विल के डैड का बिहेवियर उसकी मॉम के लिए ठीक नहीं था। अब जब विल को वो बचपन में मोटल लेकर आई थी तब उसे लग रहा था कि विल भी उसके डैड के साथ में मिला हुआ है, और इसके बाद उसकी माँ उसको मारने की कोशिश करती है, और इसी के बाद से विल की भी मेंटल हालत खराब हो जाती है। उसको ये लगने लगता है कि उसकी माँ उसको क्यों मारना चाहती है। और उसके बाद में जब वो बड़ा हो जाता है तो वुल्फमैन के रूप में उसको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत बीमार है, लेकिन रियल में उसको अंदर से कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी मूवी के एंडिंग में यहाँ पर वो रिहैब सेंटर के अंदर जाता है, वहां पर काफी सारी एक्सरसाइज करता है और खुद को इम्प्रूव करता है, जहाँ पर एंड में हम ये देख पाते हैं कि वो जो वुल्फमैन है उसके साथ उसने डील करना सीख लिया है, यानी कि उसने अपने ट्रॉमा को एक्सेप्ट कर लिया है, और इसके बाद में शायद से वो लूक के साथ में हमेशा खुश रह पाएगा। तो बेसिकली ये जो मूवी है वो मेंटल इश्यूज को हॉरर के रूप में दिखाना चाहती है, जो कि मेरे ख्याल से काफी बढ़िया है। और पर्सनली मुझे मूवी काफी बढ़िया लगी, क्योंकि जिन लोगों को मेंटल इश्यूज होते हैं या फिर जिनके साथ में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इस चीज से काफी रिलेट कर पाएंगे और वो समझ पाएंगे कि ये कितना ज्यादा डेंजरस होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताना कि आपके साथ में कोई इस तरह का ट्रॉमा है जो कि आज भी आपके साथ है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे